बात करेंगी सैरिश कुछ पड़ोसी मुल्क भारत की। बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क की शरारतें चलती रहती हैं, हम उनका चेहरा बेनकाब करते रहते हैं। फिर से एक भोंडा उन्होंने मजाक करने की कोशिश की है। चंद रोज़ पहले हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह हुआ था, लेकिन अब वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे खत्ते को तशवीश से मुब्तला कर दिया है। भारतीय पार्लियामेंट की एक वॉल पर आर्ट वर्क के जरिए हिंदुस्तान का जो नक्शा डिज़ाइन किया गया है वो अखंड भारत नज़रिया जाहिर कर रहा है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी भारत का हिस्सा दिखाए गए हैं। बहुत सारे भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने इस मैप को अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया है, जबकि बांग्लादेश की अपोजिशन जमातों और नेपाली हुकूमत ने इसकी मजम्मत की है। और अगर हम भारतीय वजारत ख़ारजा का मौक़िफ़ देखें तो वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने बनाया गया आर्ट वर्क दरअसल अशोक सल्तनत का फैलाव जाहिर कर रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि सब जानते हैं कि भारतीय अज़ाइम क्या हैं और कई बार भारतीय हुकाम पाकिस्तानी इलाके गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अपनी नीयत भी जाहिर कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे ब्रिगेडियर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये भारत आखिर चाहता क्या है? ये लोग कह रहे हैं जी हमने अशोक जो वो सल्तनत है उसका फैलाव दिखाया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अब जो अखंड भारत का नजरिया पेश कर रहे हैं। अहमद सईद मिनहाज साहब हैं हमारे साथ। जी ब्रिगेडियर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीजेपी की जो सरकार है जिसको मोदी साहब लीड कर रहे हैं, उनका जो शुरू दिन से ही उनका अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है जिसको कि वो अपने बाउंड्रीज को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कि नेबरिंग स्टेट्स उसमें शामिल है। तो अगर अशोक की पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो उसका तो ये अखंड भारत जब सब कॉन्टिनेंट से पहले हुआ करता था और ब्रिटिश राज के बाद ये जब तकसीम जब हुआ है तो उसको ये उसी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। और उसको उनकी कोशिश ये होती है कि हम किस तरह से बाकी जो हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, अगर जोग्राफियाई तौर पे उनको अगर हम नहीं भी अंदर समो सकते हैं तो एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली ये अपने इन्फ्लुएंस के जरिए उनको अंदर लिया जा सके। अब ये इंडिया की जो स्टेट है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, ये आरएसएस से ऑफ कोर्स ये उसकी एक ऑफ शूट कह लें या उसकी सॉफ्ट फेस ऑफ जो आरएसएस को आप ले सकते हैं। और आरएसएस हम सब जानते हैं कि वो नाजीज़म को फॉलो करती है, जिसका मकसद जो है जर्मन्स की तरह के जिस तरह वो यूरोप में फैले थे और बाकी मुल्कों को उन्होंने कब्जा किया था, इसी तरह से ये भी उसी के पैरोकार हैं। तो लिहाजा आरएसएस के हिसाब से अगर देखा जाए आइडियोलॉजी, तो इंडिया जो है वो स्टेटस को की स्टेट नहीं है, बल्कि वो हमेशा से एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट के तौर पे दुनिया में पहचानी जाती है। अब ये चीज़ जो है वो दुनिया में इस इतराक भी है। और आपको कुछ अर्से पहले मालूम होगा कि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी और मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो इनका दाखिला यूनाइटेड स्टेट्स में मना था। तो इनकी इसी आइडियोलॉजी की वजह से दुनिया में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अब इतनी बढ़ चुकी है कि इस तरह के जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आए दिन कोई ना कोई इस तरह की हरकत करती रहती है। पिछले दिन अगर आप देखें तो 28 मई को जब उन्होंने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो इफ्तिताह किया था, उसमें अखंड भारत का नक्शा उन्होंने आवेदन किया अपनी पार्लियामेंट के अंदर, जो कि ये चीज़ को शो करता है कि किस तरह से ये लोग सोचते हैं और किस तरह से अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर या उनकी बाउंड्रीज के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं। तो अभी जिस तरह की बजट भी आप देखें, इंडियन डिफेंस जो बजट है वो जिस रफ्तार से बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये खातर ख्वाह इस बात को इंडिकेट करता है कि वो किस तरह से अपनी मिलिट्री ताकत के जरिए, न्यूक्लियर पावर के जरिए और जो दूसरी एक्सपोर्ट कंट्रोल कार्टल्स में उन्होंने हिस्सा लिया और उसकी वजह से अब ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं, तो उस अपने एक ताकत के नशे के अंदर अपने दूसरे ममालिक हैं जिनकी तिजारत या उनके लैंड लॉक होने की वजह से उस तरह से वो इफेक्टिव नहीं है दुनिया की पॉलिटिक्स इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमिक पावर बन के भी और अपनी फौजों की मदद से भी ये उन ममालिक को अपने जेर साया या अपने जेर कमान लाना चाहते हैं। तो अगर जोग्राफिकली अगर ना भी कर सके तो पोलिटिकली या आइडियोलॉजिकली उनको जेर असर लाएंगे। पाकिस्तान और चाइना एक वाहिद ऐसे मुल्क हैं कि जो इनको उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान खास करके जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया की आंखों में हमेशा से जो है वो अटकता रहता है। और अगर आप देखें तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत वो पाकिस्तान को इस कदर कमजोर कर रहा है कि इसमें पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर खतर ख्वाह इसमें हमें परेशानी का जो एक सामना करना पड़ेगा। अभी हालिया दिनों के अंदर जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर या अर्सवल फाटा में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी इंडिया की स्पॉन्सर्ड हुई हैं, और जिस तरह के अभी शंबे को पकड़ा था उसमें ये कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में पकड़ा गया था, तो उसके हिसाब से भी इंडिया का जो है वो एक ग्रेटर डिजाइन साफ नजर आता है कि जिसमें वो पाकिस्तान को ना सिर्फ हिस्सों में तोड़ना चाहता है, बल्कि अगर तोड़ा ना भी तोड़ सके इंशाल्लाह पाकिस्तान की रेजिडेंट आर्म फोर्सेस की वजह से, तो कम से कम अनरेस्ट इतना रहे कि वो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो जब भी कोई मुल्क अपने इंटरनली डिस्टेबलाइज होता है
तो वो फिर अपनी सॉवरेनिटी को किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना उसको पड़ता है, या वो इकोनॉमी की तरफ नहीं आ सकता। तो इंडिया का डिजाइन जो साफ नजर आता है। साहब, मेरे दिमाग में सोच ये आ रही है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहा जाता है कि भारत में बहुत सारी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। खालिस्तान का एहतजाज तो हमने लंदन में बहुत दफ़ा देखा है, दुनिया भर में हमने देखा है। एक तरफ अंदर से टूटती हुई हुकूमत और टूटता हुआ भारत, कमज़ोर होता हुआ भारत हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ नक्शों में हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को फैलाए जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम बड़े हो रहे हैं। क्या करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? देखिए, ये चाणक्य कौटिल्य की जो अगर टीचिंग्स को आप देखें तो उसकी एक जो प्राइमरीली रीजन था, उसकी जो प्राइमरी टीचिंग थी वो ये थी कि आप अगर कमजोर के साथ डील कर रहे हैं तो उसको आप मिलिटरीली उसको ऊपर छा जाएं और उसको आप सब्जुगेट कर लें, और अगर कोई स्ट्रांग है तो उसके साथ शेक हैंड कर लें और उस वक्त तक वेट करें कि जब तक कोई अपॉर्चुनिटी अराइज नहीं होती है। तो एक किस्म का सेल्फिशनेस या जो मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाली बात है, वो चाणक्य कौटिल्य की अगर आप सही मानों में उसको दृष्टि करें तो वही है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भारत के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा अलहदगी पसंद जो है वो तहरीकें चल रही हैं, जिसमें खालिस्तान मेन है, और अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, और पीछे अर्सवाइल जो है आपकी यूरोप के अंदर भी, स्पेशली यूके में इसकी काफी जो तशहीर भी की जा रही है। तो आपका ये अंदाजा बिल्कुल ठीक है कि उन आवाजों को दबाने के लिए आप एक अपने आप को किस तरह की स्टेट दिखा रहे हैं कि वो बाकी जो है ममालिक के ऊपर भी नजर रख के बैठे तो अंदरूनी मसाइल कुछ है ही नहीं। तो लिहाजा वो दुनिया को जितना मर्जी इस तरह की बात कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया की जो अंदर इतनी जो अलहदगी पसंद जो तरीके चल रही हैं उनका पनपना और उसका ऊपर लेकर आना इंडिया की असल सूरत हाल को दिखाता है। लेकिन वो फिर अपनी आर्म फोर्सेस की वजह से या अपनी दूसरी जो हरकत है उनकी, बीजेपी की जो एक स्ट्रेंथ है वहाँ पे एक हिंदुइज्म या उसको सैफरॉन जो रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो लोग, तो वो हिंदूज बाकी जितनी माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जुल्म किए हुए हैं, और उस जुल्म की वजह से उसको कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह दबाया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर अब ये आवाज जब उठनी शुरू हुई है तो इसको इंडिया के लिए दबाना इतना आसान नहीं होगा। और पता तो है आपने बिल्कुल ठीक कहा। साथ में ये भी है ब्रिगेडियर साहब कि अभी वैसे तो ये कहा गया है कि जी अशोक जो दौर था उसकी हुकूमत को वाजे किया गया, इस नक्शे की इसलिए ये लगाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं वो ये कह रहे हैं कि मकसद वाजे है, अखंड भारत, यानी वबांगे दोहल ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ कवर करने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। मकसद इनका एक है, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और एक खास हुसूल के मकसद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सफारती महाज पे क्या भारत को कोई डर खौफ नहीं है कि हमारी दूरियां पैदा होंगी? हमारे साथ तो ताल्लुकात खराब हैं ही, नेपाल के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन उसमें इंडिया इस लिहाज से बहुत लकी है कि उसकी एक तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर के आप जितनी यूरोपियन जो आपकी इंडस्ट्री है उनके तकरीबन 100 अरब डॉलर्स की आपकी वहाँ पे खपत होती है उनकी बनाई हुई मसनूआत की। तो जो उनको मंडी वहाँ मिली हुई है उसको किसी सूरत तो वो इंडिया को इस तरह से हालात में नहीं लेकर आना चाहिए दुनिया कि जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज की जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है वो अफेक्ट होती है। तो इनको एक बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा जोग्राफिकल एडवांटेज जो इंडिया को है वो ऑफ कोर्स चाइना की वजह से है, क्योंकि चाइना इस वक्त एक ऐसी उभरती हुई इकोनॉमिक ताकत है जो कि दुनिया के जो बाकी P5 स्टेट्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं दुनिया के नक्शे के ऊपर, वो नहीं चाहती कि चाइना किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इंडिया लकी इस लिहाज से कि दुनिया उसको एज अ काउंटर वेट देखती है चाइना के अगेंस्ट, तो उसको तमाम मिलिट्री की ताकत भी दी जा रही है और तमाम इकोनॉमिक उसको अपॉर्चुनिटीज भी दी जा रही हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट कंट्रोल कार्टल्स हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी का जो बंदा उसका हसूल कर सकता है उसके मेंबर भी जो है डिस्पाइट कितना इनका प्रोलिफरेशन की इनकी हिस्ट्री रही है इंडिया के, इसके बावजूद उनको काफी सपोर्ट मिल रही है। तो चाइना और इकोनॉमी और उनकी जो है इसकी वजह से काफी लकी है इंडिया। राइट, थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मिनाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन जो बात मैंने आखिर में आपकी डिस्कशन से कैच की वो यही कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक पावर होने की वजह से इस वक्त ये सारी हरकतें कर रहा है। अगर हम भी अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लें तो यकीनन हालात बहुत बेहतर होंगे और इंडिया में हिम्मत नहीं होगी ऐसी हरकतें करने की। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब।
क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।